भी कर सकते हैं लाखों का टैक्स सेव। इस टैक्स सेविंग के सीजन में आपको भी मिल सकता है बहुत सारा फायदा। नेशनल पेंशन स्कीम ये है एक बचत मंत्रा जिसे रेगुलेट करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर आप भी अपने जीवन की सेकेंड इनिंग्स को अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे एनपीएस आपके लिए एक सेविंग सोल्यूशन बन सकता है। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक पेंशन स्कीम है, यानी आपकी रिटायरमेंट के बाद के प्लान्स बताती है। टैक्स सेविंग के सीजन में ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, तो एंड तक जरूर देखना। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये हर घर में एक नाम बन चुका है। टैक्स बेनिफिट्स, लो कॉस्ट एंड मल्टीपल इन्वेस्टमेंट चॉइसेस, ये सभी चीजों से एनपीएस काफी फेमस है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इसका प्रोसेस शुरू होता है 18 साल से, यानी अगर आप 18 साल के हैं तो आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं 65 साल तक। पहले ये उम्र 60 साल थी बट अब इसे बढ़ाकर 65 साल कर दिया गया है। इस स्कीम में टैक्स रिडक्शन बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्सेशन के 3 सेक्शन में इसका रिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक का रिडक्शन मिलता है। 80CCD 1B में एडिशनल 50,000 तक का रिडक्शन मिलता है। 80CCD 2 में अगर आपका एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है अप टू 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी तो उसका भी रिडक्शन यहाँ मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट 2 लाख तक का रिडक्शन यहाँ क्लेम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर बेसिक सैलरी का 10% कि कितना अपने एम्प्लॉयर ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक भी अटैच किया है जहाँ पूरा प्रोसेस एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएगा। अब ये एक रिटायरमेंट प्लान है तो इसमें विड्रॉल 60 साल की उम्र के बाद भी पॉसिबल है। साथ ही एनपीएस में आपको मिलते हैं फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अरे फ्लेक्सिबल से याद आया कि एक फ्रीडम ऐप नाम का एक एप्लीकेशन है जो आपको अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड करना है। वहां भी ऐसे फ्लेक्सिबल कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं कि अगर आपको बिजनेस में या फार्मिंग में या मनी से रिलेटेड किसी भी चीज में अपना कोई बिजनेस शुरू करना है तो वो कोर्सेज आपकी मदद कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जब आप एनपीएस में पैसा डालते हो तो आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं। बहुत सारे मल्टीपल फंड्स होते हैं जहां आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी एनपीएस फंड्स में ऐसा होता है कि 75% ऑफ योर मनी इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी, ये मैक्सिमम परसेंटेज होता है, और बाकी आप बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो। एनपीएस के जो भी इक्विटी फंड्स हैं उन्होंने पास्ट में काफी अच्छा परफॉर्म किया है और एक्सपेक्टेड है कि वो लोग फ्यूचर में भी काफी ग्रो करने वाले हैं, तो आप इसकी और एक नजर डाल सकते हैं। बॉन्ड फंड्स हैं जो उनका भी रिटर्न काफी अच्छा डिसेंट सा रहा है। ये 75% फ्लेक्सिबल होता है और अलग अलग फंड्स के अकॉर्डिंग वैरी करता रहता है। अब जब आप अपना एनपीएस का अकाउंट ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा वाला चूज करना है, कि इक्विटी करना है या बॉन्ड्स करना है, ये अलग अलग ऑप्शंस जो है तो आप देख सकते हैं उसको। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो 75% वाला चूज कर सकते हैं कि 75% आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करने पर अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकता है, इसके चांसेस हैं। इसके अलावा आप 1 साल के अंदर 4 बार इस एसेट एलोकेशन मिक्स को भी चेंज कर सकते हैं और आप अपने पैसे को मल्टीपल फंड मैनेजर के पास इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, यानी सब्सक्राइबर्स के पास अलग अलग फंड मैनेजर्स चूज करने का ऑप्शन है। ये सारी चीजें करने के बाद भी 80C और 80CCD 1B के डिडक्शन स्लैब्स नहीं होंगे, रिडक्शंस चलते रहेंगे और आपके कॉर्पस का अमाउंट भी ग्रो करता रहेगा। एक और जो इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ याद रखनी है वो ये है कि जब आप 60 साल के हो जाएंगे यानी उसके बाद आपकी रिटायरमेंट के बाद ऐसा नहीं है कि आप ये सारा पैसा निकाल सकते हैं। आप मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए का कॉर्पस है तो आपको एन्युटी परचेज करने के लिए एटलीस्ट 40% का यूज करना होगा और इस 40% पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन एन्युटी के पे आउट पर आपको टैक्स स्लैब के अंडर जितना भी आपका टैक्स स्लैब आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। अब बचा हुआ 60% पर कोई टैक्स नहीं लगता और इस अमाउंट को आप लमसम या पार्ट्स में विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ एक साथ आपको पैसा निकालने के लिए इसलिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ये एक पेंशन की तरह वर्क करता है और इसी तरह आपको उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए, यानी थोड़ा थोड़ा निकाल कर उसे यूज करना चाहिए। एनपीएस में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को ऑप्ट किया जा सकता है विच इज टैक्स फ्री। ये कुछ सिमिलर है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड्स जहां आप थोड़ा थोड़ा पैसा विड्रॉल कर लेते हैं, बस यहाँ जो एक डिफरेंस है वो है टैक्सेबल होने का। अब इस SLW का फायदा यही है कि एक तो आप अपने एक्सपेंसेस के लिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं और दूसरा कि आपको उस अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और आपको जो बचा हुआ कॉर्पस होगा वो भी आपका कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा। एनपीएस में पिछले 5 सालों में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो चलिए कुछ चेंजेस की बात अब हम करते हैं इस वीडियो में। एक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 60% ऑफ योर कॉर्पस इज टैक्स फ्री, जो पहले 40% हुआ करता था और बचा हुआ जो 20% था उस पर टैक्स लगता था। फिलहाल एनपीएस में EEE यानी एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट टैक्सेशन का फायदा मिलता है।
इसका मतलब है कि एनपीएस में इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री है, इसमें कॉर्पस का जो ग्रोथ है वो भी टैक्स फ्री है और फाइनल विड्रॉल भी टैक्स फ्री है। ऑल सिटीजंस मॉडल में एनपीएस 2 मॉडल ऑफर करता है, एक्टिव और ऑटो। एक्टिव चॉइसेस में आपको चॉइस मिलती है कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में या फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में। इक्विटी में मैक्सिमम एलोकेशन 75% तक का हो सकता है। अब 2022 तक अगर कोई 75% वाला ऑप्ट करता था तो 50 साल से लेकर 60 साल तक की एज तक ये ऑटोमेटिक हर साल 2.5% से कम होने लगता था। मतलब 50 की एज पर 75%, तो 51 की एज पर 72.5% और 52 की एज पर 70%। इसी तरह 60 साल तक पहुंचते हुए ऑटोमेटिकली 50% पर आ जाता था। ये और कुछ नहीं, बस रिस्क मैनेजमेंट के लिए होता था। हालांकि अब अगर आप चाहें तो इसे 75% को टेम्परिंग को 60 साल की उम्र तक मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन ये रिटर्न और रिस्क दोनों में ही बढ़ने के चांसेस यहाँ आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो पुराने वाला ही 2.5% की टेम्परिंग के साथ भी इसे ऑप्ट कर सकते हैं। एनपीएस एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, लेकिन इसे समझना उतना ही आसान है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मेंशन कर दिया है जिसके थ्रू आप इस प्रोसेस को इजीली समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज होते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो समझ में आएगी। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।